अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैलेंट टाइम में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान। व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो है स्पेशली बॉलिंग के हवाले से कि लाइक इस टाइम का कौन सा ऐसा बॉलर है जो सबसे डेंजरस है, सबसे ख़तरनाक है और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। तो व्यूअर्स, जो मेरा एनालिसिस है राइट नाउ, इस टाइम पे सबसे जो टॉप पे बॉलर जा रहा है वो है जसप्रीत बुमराह। बात करें उसके उनके टैलेंट की और हार्ड वर्क की, तो इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज़्यादा ही है शायद। और ये है कि बहुत हार्ड वर्किंग है, शुरू से हार्ड वर्किंग रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पोजीशन मिली है। और इसके बाद जो बात करें उनकी बॉलिंग की, डिलीवरीज की, टेक्निक्स की, तो डेफिनेटली ऐसी हैं जो बैट्समैन को डिसीव करते हैं और बैट्समैन नहीं खेल खेल सकते। और हमेशा बैट्समैन का उनके ओवर में रन रेट कम रहता है और वो कम से कम बाउंड्रीज खाते हैं। मैं तो बल्कि आप इंटरनेट पे निकालें, गूगल पे, बड़ी मुश्किल से आपको कोई ऐसी उनकी बॉल मिलेगी जिसमें उनको ज़्यादा बाउंड्री पड़ी हुई है, छक्का इवन पड़ा हो। तो व्यूज़ देखें, इसमें कोई शक नहीं है, बॉलिंग में नंबर वन स्पीड होती है। स्पीड के अलावा आपकी पेस होती है, पेस के अलावा आपकी डिलीवरीज होती हैं। अब पहले क्या था कि इसमें कोई शक नहीं है कि पहले के जो नंबर वन बॉलर्स थे उनमें सारी चीज़ें थीं और बहुत अट्रैक्टिव और अच्छी लगती हैं। सच एज मैं आपको एग्जांपल दूं तो ब्रेटली की आप बात कर लें। लाइक जैसे आप ब्रेटली की बात कर लें कि नंबर वन फास्टेस्ट बॉलर रहे, उनके यॉर्कर्स, उनकी डिलीवरी बहुत अमेजिंग रहे। इसी तरह ग्लेन मैग्रा हो गए, शोएब अख्तर हो गए, शॉन टैट हो गए, ब्रैकन हो गए, हॉगार्ट, फ्लिंटॉफ, इस तरह बहुत ज़बरदस्त बॉलर रहे हिस्ट्री में, कोई शक नहीं। और उनकी जगह इतने बॉलर्स नहीं ले सकते क्योंकि उनमें वो इंटरेस्टिंग डिलीवरीज नहीं है, वो नहीं है। लेकिन बात आती है कि हार्ड वर्क की आती है और टैलेंट की आती है और बैट्समैन को डिसीव करने की आती है, जिसकी बेसिस पे बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन को डिसीव कर सकते हैं और वो रैंकिंग में अच्छे आ जाते हैं जब उनके ओवर में रन रेट कम रहता है। तो इसी तरह ये सारा हार्ड वर्क है जसप्रीत बुमराह का, जिसमें उन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया दुनिया के नंबर वन बॉलर अब के इस टाइम के होने का। और ज़रूरी भी नहीं कि इस टाइम पे और कोई बॉलर नंबर वन नहीं होंगे, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है जब कंपटीशन होता है तो उसमें सारी रैंकिंग आती है, देखी जाती है बॉलिंग, तो उसमें आपको खुद ही आइडिया होगा कि बुमराह जो है वो नंबर वन जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, कहने का मतलब यही है कि जब बॉलर अपनी फिटनेस का ध्यान रखता है और अपने हार्ड वर्क को कंसिस्टेंट रखता है, जैसे आप बात करें पाकिस्तान के अरशद नदीम की, तो वो कितना कंसिस्टेंट रहे। उन्हें ये जो रिस्पेक्ट है, जो विक्ट्री है, वो पहले नहीं मिली इस तरह से, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी इन सारे हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखा कंसिस्टेंसी के साथ और उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। इसीलिए इसी तरह जो बुमराह हैं उन्होंने भी अपनी कंसिस्टेंसी रखी और उन्होंने आज अपने आप को प्रूव कर दिया नंबर वन बॉलर होने का। तो ये है कि जब बॉलर अपनी फिटनेस पे फोकस रखता है, कंसिस्टेंसी पे फोकस रखता है और जितना हो सकता है वो बैट्समैन को डिसीव करने पे फोकस रखता है एज़ कम्पेयर टू चैंटिंग के या तंज के या बैट के, ठीक है, तो जाहिर है ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरह जो है बुमराह ने ये प्रूफ करके दिखाया है। और मैं कहता हूँ कि जितने भी बॉलर हैं, जैसे अभी पाकिस्तान के आप ले लें, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी सबसे ज़्यादा ये टॉप पे जा रहे हैं और मार्केटिंग भी इनकी हो रही है, इंटरनेट पे भी ये दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं। इसी तरह अगर ये अपनी कंसिस्टेंसी रखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये उनके बराबर या उनसे बड़े बॉलर भी बन सकते हैं। और इसके अलावा अगर सारे न्यू यंगस्टर इस तरह हो तो बहुत अच्छे से अच्छा टैलेंट सामने आ सकता है।